मोहसिन पंजाब अवाम के रिलीफ मनसूबों की बरवक्त तकमील के लिए सरगर्म। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास सूबाई वज़रा, IG, एडिशनल IG, सेक्रेटरी सेहत, कमिश्नर और दीगर अफसरान की शिरकत। ज़ेर तकमील डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग के लिए वज़रा अफसरान को जिम्मेदारियाँ तफवीज़। सूबाई वज़ीर आमिर मीर, जनरल इब्राहिम हसन मुराद म्यू अस्पताल के प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग करेंगे। वहाब रियाज डेंटल अस्पताल के प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग करेंगे। डॉक्टर जावेद अकरम चिल्ड्रन, सेक्रेटरी टूरिज्म, गंगाराम अस्पताल के प्रोजेक्ट की निगरानी करेंगे। कमिश्नर लाहौर PIC डॉक्टर जमाल नासिर रावलपिंडी के प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग करेंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की सूबाई वज़रा को रोज़ाना 2 मरतबा प्रोजेक्ट का विजिट करने की हिदायत। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की वज़रा और अफसरान को डेली रिपोर्ट्स अपडेट करने की हिदायत। स्पेशल ब्रांच और दीगर अदारों को भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग रिपोर्ट मुरतब करने की हिदायत। आपको बताते चलें, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी पंजाब के अवाम के लिए रिलीफ मनसूबों की बरवक्त तकमील के लिए सरगर्म है। इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदा अली रामे, मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी अली, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने आवाम को रिलीफ देने के लिए जारी मनसूबों की बरवक्त तकमील के लिए जो एक अहम प्लान तश्कील दिया है और इसकी मॉनिटरिंग के लिए वज़रा की अब ड्यूटियाँ जो है वो लगा दी गई हैं। अब इसमें सूबाई वज़ीर आमिर मीर जनरल अस्पताल, इब्राहिम हसन मुराद म्यू अस्पताल, वहाब रियाज डेंटल अस्पताल के प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग जो है वो करेंगे, जबकि डॉक्टर जावेद अकरम चिल्ड्रन अस्पताल, सेक्रेटरी टूरिज्म, गंगाराम अस्पताल और कमिश्नर लाहौर जो है वो PIC के प्रोजेक्ट की निगरानी करेंगे। तो सूबाई वज़ीर डॉक्टर जमाल नासिर जो है रावलपिंडी के प्रोजेक्ट्स की विजिट करेंगे और सूबाई वज़ीर बिलाल असद को लाहौर रिंग रोड NSR 3 और गुजरांवाला एक प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी है वो सौंपी है। और वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि वज़रा जो है वो रोजाना की बुनियाद पर 2 मरतबा प्रोजेक्ट का विजिट करेंगे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब, बहावलपुर और कमिश्नर मुल्तान जो मुतल्लिका डिवीजन के प्रोजेक्ट की निगरानी करेंगे। इस पर वज़ीर आला पंजाब को बाकायदा व्हाट्सएप तस्वीरें जो है वो भी की जाएंगी और इसमें तमाम का रिपोर्ट जो है वो मुहैया की जाएंगी। और साथ ही वज़ीर आला पंजाब ने स्पेशल ब्रांच और दीगर अदारों को भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग रिपोर्ट मुकम्मल करने की हिदायत जारी की है। जी, बहुत शुक्रिया अली रामे आपका। चीफ मिनिस्टर खिदमत मराकज़ में दी जाने वाली सहूलियात पर शहरियों का वज़ीर आला मोहसिन नकवी से ज़ाहिर तशक्कुर। मोहसिन नकवी के बरवक्त इक़दामात से लाइसेंस बनवाने वालों का रश ख़त्म। 30 मिनट में प्रोसेस मुकम्मल हो गया। शुक्रिया। चीफ मिनिस्टर खातून की वज़ीर आला से गुफ्तगू। वज़ीर आला ने शहरियों से मुलाकात की और लाइसेंस बनवाने वालों के अमल बारे इस्तफसार किया। शहरियों ने खिदमत मरकज़ में ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए अच्छे इंतजाम को सराहा। आप लाइसेंस बनवाने आई? आपका बन गया जी? जी, मैंने वो किया, टेस्ट में पास हो गई। ये हो गया और बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत कोऑपरेटिव है और बहुत अच्छा सिस्टम आपने। पुलिस का इंप्रेशन चेंज हुआ? जी हाँ जी, बहुत कोऑपरेटिव है माशाल्लाह। जो आपका पहले पुलिस का इंप्रेशन था अब आपको पता है? बहुत पहले वाले बहुत स्ट्रिक्ट थे, अब तो उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, ऊपर भी यहाँ पर भी सारा, और बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत अच्छा सर्विस। थैंक यू सो मच। आपको कितनी देर होगी? आपका भाई हो गया सर, हो गया कैसा सर्विस कैसी लगी, जगह कैसी लगी हमारी? आपका बन गया कितनी देर लगी? सारा काम हो गया, सेटिस्फाइड है पुलिस? आपका बन गया जी? बनना है अभी कितनी देर हुई है? 15-20 मिनट बारी आ चलो। पहली दफा लाइसेंस बनवाने लगे? बना कितनी देर तक उससे पहले की चलाते थे? मोटरसाइकिल का लाइसेंस बनाया था, पहली दफा बना रहे। चलो चंगी कर बना पास हो गया भाई, पास हो गया। ये 25 को आने का खत्म हो जाएगा सर, ये 25 को खत्म हो जाएगा। हाँ जी, पहली दफा बनवाने लगे, रिन्यू करा रहे नाम से मसला कि नहीं। आपका जी सही तरह बन गया जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए अच्छा, पहले बनवा रहे वरना $150 फीस हो रही है। हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है जब खर्च करेंगे तो ये मिसाल का भी है, कोई क्वेश्चन आएगा सर।
तो कोई हमारे भाई आएगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का इस्लामपुरा थाने का दौरा, पुरानी इमारत, तंग कमरे और थाने की खराब हालत इज़हार। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का फौरी नोटिस। 31 दिसंबर से कबल थाने को नई इमारत में शिफ्ट करने की डेडलाइन दे दी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और CCPO बिलाल सिद्दीक किमियाना को हदायत जारी। इस्लामपुरा थाना अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के तहत 40 थानों की फहरिस्त में शामिल है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने थाने के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने हवालात में बंद मुलजमान से उनके केसेस बारे पूछा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने फ्रंट डेस्क पर साइलिन की दरख्वास्तों पर प्रोग्रेस का जायजा लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का FIR पर बरवक्त इंदराज का हुक्म। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का ट्वीट, अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब हुकूमत ने 2023 में 1 करोड़ ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा कर दिया। पुलिस PITB की कोशिशों के लिए खराज तहसीन पेश करता हूँ। मोहसिन नकवी, पंजाब पुलिस PITB ने कम वक्त में अहम कामयाबी हासिल की। आपको बताएं, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का ट्वीट, अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब हुकूमत ने 2023 में 1 करोड़ ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा कर दिया। पुलिस PITB को कोशिशों के लिए खराज तहसीन पेश करता हूं। पंजाब पुलिस PITB ने कम वक्त में अहम कामयाबी हासिल की। मखसूस नशिस्तों, अक़लियती नशिस्तों पर कागजात जमा कराने का सिलसिला जारी। मखसूस नशिस्तों पर कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी रोज आज है। आखिरी रोज ताहाल मखसूस नशिस्तों पर 186 खवातीन ने कागजात जमा कराए। पंजाब असम्बली की 66 मखसूस नशिस्तों के लिए 507 खवातीन ने कागजात जमा कराए। अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर 107 उम्मीदवारों ने ताहाल कागजात जमा कराए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे राव दिलशाद से। जी राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, चूंकि आज आखिरी रोज़ है कागजात नामजदगी जमा करवाने का, तो लाहौर शहर में मजमूई तौर पर कौमी असम्बली की 14 नशिस्तें हैं, जबकि सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तें हैं। तो 44 जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो अपने दफातर में आज आखिरी रोज़ भी कागजात नामजदगी वसूल करने में मसरूफ़ हैं। आपको बताएँ कि कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए साबिक सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन जो है वो पहुंच चुके हैं और यहाँ पर कारकुनान की जानिब से नारेबाजी भी की जा रही है। मियां नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी NA 130 जो कि उनका आबाई हल्का है, जिसका नंबर पहले NA 120 होता था, अब उसका NA 130 नंबर है, तो वहाँ से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी जमा करवाए जा रहे हैं। जबकि उनके जो कवरिंग कैंडिडेट हैं वो भी साबिक सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन हैं, जो कि यहाँ पर पहुँच भी चुके हैं। आपको बताएं कि इसके अलावा चूँकि चीफ ऑर्गेनाइज़र मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज सूबाई असम्बली के 4 जबकि कौमी असम्बली के 2 हलकों से इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए पुरअज़्म है और कागजात नामजदगी भी जमा करवाए जा चुके हैं। मरियम नवाज के जो कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं वो NA 119 और NA 120 में जमा करवाए गए हैं, जबकि सूबाई असम्बली की नशिस्तों जिनमें PP 160, PP 161, PP 159 और PP 165 शामिल हैं, 4 सूबाई हलकों से जमा करवाया जा रहा है। जबकि साबिक वज़ीर आज़म व सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी NA 123 से मुमकिन तौर पर आज जो है वो जमा करवाए जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी भी इस हवाले से साइन कर दिया। जबकि शहबाज शरीफ कसूर के हल्का NA 132 से भी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। इसी तरह से अगर मखसूस नशिस्तों की बात की जाए तो मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो फिगर्स हमारे सामने आए हैं उसके मुताबिक बताया ये जा रहा है कि अभी तक पंजाब में जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं उस पर 186 खवातीन उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, जबकि पंजाब की जो सूबाई असम्बली की 66 खवातीन की मखसूस नशिस्तें हैं, इसके लिए 507 खवातीन उम्मीदवार जो है वो अभी तक सामने आ चुकी हैं, जो कि कागजात नामजदगी जमा करवा चुकी हैं। इसी तरह से पंजाब में अक़लियतों की 10 नशिस्तें हैं और 10 नशिस्तों के लिए 107 उम्मीदवार
बहुत शुक्रिया राउत दिलशाद आपका। मुल्क की सहाफती बरादरी का सबसे बड़ा इलेक्शन लाहौर प्रेस क्लब इलेक्शन 2024 के लिए पोलिंग जारी। पोलिंग सुबह 9 से लेकर शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। लाहौर प्रेस क्लब इंतखाबात में 2 ग्रुप मद्दे मुकाबिल होंगे। जर्नलिस्ट प्रोग्रेसिव अलायंस और पायनियर ग्रुप के दरमियान मुकाबला। मजीद तफसीलात इसी बारे में जानते हैं हमारे नुमाइंदे सईद अहमद सईद से। जी सईद, आगाह कीजिएगा। सहाफ़ी बरादरी का सबसे बड़ा जो आज इवेंट है लाहौर प्रेस क्लब में जारी है। सुबह 9 बजे से सालाना इलेक्शन 2024 का आगाज़ है वो हो चुका था। सहाफ़ियों की बड़ी तादाद है वो यहाँ पर जो आ भी रही है। 2 ग्रुप हैं जिनके दरमियान कांटे का मुकाबला है वो हो रहा है। जर्नलिस्ट और प्रोग्रेसिव अलायंस तबके पायनियर ग्रुप के दरमियान इस वक्त जो माजी के सबसे नामवर और मारूफ जो सदर थे लाहौर प्रेस क्लब के, जो इस्तीफावी कैंडिडेट हैं, अर्शद साहब मौजूद से बात करेंगे। अर्शद साहब, क्या कहेंगे, हर साल की तरह इस साल भी गहमा गहमी कैसी है, कितने वोटर्स हैं, क्या मंशूर है इस्तीफा अलायंस का? सही मज़ेदार काम है। सुबह से आप यहाँ फिर रहे हैं, आपने वोट भी कास्ट किया, बड़ा मज़ेदार है। जर्नलिस्ट प्रोग्रेसिव अलायंस जो है वो उसका सिर्फ मकसद ये है कि हमने बेटरमेंट ऑफ प्रेस क्लब, हमने उसकी बेहतरी के लिए, कॉलोनी की बेहतरी के लिए, और सबसे बड़ा जो फेज़ 2 का जो मामला चल रहा है वो देखें, हमने माजी में 1233 लोगों को प्लॉट दी है। तो लोगों को हमारे साथ ये एक्सपेक्टेशन हैं कि ये अगर ग्रुप आ गया तो इंशाल्लाह ताला यही करेगा। और वो मुझे तो बड़ा इस पर देखें, 11 साल आप लोगों ने मुझे सदर रखा, क्यों? उसकी वजह ये है कि हमने काम किया, प्रेस क्लब की तमीर की, प्रेस क्लब को बनाया, हमने कॉलोनी ली, कॉलोनी बनाई, हमने वेलफेयर के काम किए, हमने सहाफ़ियों के ज़ाती काम किए। तो मैं ये समझता हूँ कि आज जो आवाज़ है वो दयानतदारी से ये है कि अब देखिए, मैं बड़ा रिलैक्स और खड़ा इसलिए हूँ कि अब सारे हमारे साथ दस्तूर है, हमारे साथ कैमरामैन खड़े हुए हैं, हमारे साथ फ़ोटो जर्नलिस्ट खड़े हैं, फ़ोटो कैमरामैन जर्नलिस्ट खड़े हैं, हमारे साथ वर्कर्स खड़ा है, हमारे साथ दस्तूर खड़ा है, प्रोग्रेसिव खड़ा है, जर्नलिस्ट खड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये कहता तो नहीं हूँ, लेकिन फ़ैसला आपको, आपके दिल में भी पता है, मुझे भी पता है, फ़ैसला आ गया। तो इंशाअल्लाह ताला कल आज जो सुबह सूरज तलू होगा, अल्हम्दुलिल्लाह वो जर्नलिस्ट प्रोग्रेसिव अलायंस का होगा, और इंशाअल्लाह ताला जो आपसे वादे किए वो पूरे करेंगे। मेरी कोशिश होगी 2024 में फेज़ 2 का जो है ना फीता काट दिया जाए। बिल्कुल, फेज़ 2 जो कि मंशूर के अंदर मेन चीज़ है, और सहाफ़ियों को जो घरों की तामीर के हवाले से और उनको प्लॉट के देने के हवाले से जो मंशूर है वो अर्शद अंसारी ग्रुप की तरफ से दिया गया। और 2000 से ज़ायद आज वोटर्स हैं जो कि अपना हक़ राय जो है वो उसका इस्तेमाल करेंगे, और ये पोलिंग का सिलसिला जो है वो शाम 6 बजे तक ऐसे ही जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद आपका। शहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का आगाज। बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 2 से 4 घंटे तक जा पहुंचा। ज़राए के मुताबिक बिजली की पैदावार में कमी से लेस्को की लोड शेडिंग करने की हिदायत की गई है। लेस्को ने हाई लाइन लाइसेंस वाले फीडर्स के साथ दीगर पर भी लोड शेडिंग शुरू की। तलब के मुताबिक बिजली का कोटा ना मिलने की वजह से लोड शेडिंग होने लगी। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद सिपरा से। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग करने का आगाज़ कर दिया गया है। ज़रा ने यह बताया है कि चूँकि मौसम सरमा के दौरान पन बिजली की पैदावार में इंतहाई कमी हुई है, और उसकी बुनियाद पर लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को जो बिजली का कोटा फराहम किया जा रहा था वो भी कम कर दिया गया है। तो तलब और रसद में फ़र्क होने की बुनियाद पर लेस्को को हदायत जारी की गई हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग की जाए, ताकि सिस्टम पर जो इजाफी बोझ बनता है या फिर ब्रेक डाउन होने के जो खदशात होते हैं उससे बचा जा सके। तो लेस्को की जानिब से जो पहले तो हाई लाइन लॉसेज जो हैं, जहाँ पर बिजली चोरी की शरह ज़्यादा है, नुकसान ज़्यादा हैं, वहाँ पर लोड शेडिंग शुरू की गई। लेकिन अब शहर के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर 2 से लेकर 4 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, और कुछ ऐसे भी इलाके हैं जो सामने आए हैं जहाँ पर स्मोक की वजह से भी ट्रिपिंग के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं और सार्फिन को गैर एलानिया लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है। ज़राए ने मज़ीद ये भी बताया है कि सस्ती बिजली चूँकि कम हुई है, और अगर वफाकी हुकूमत की जानिब से फर्निस ऑयल या फिर इम्पोर्टेड LNG की बुनियाद पर ज़्यादा बिजली की जनरेशन की जाएगी तो आइंदा माह सार्फिन को फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफी अदायगियाँ करना पड़ेंगी। इसलिए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की कीमत को कम करने के लिए लोड शेडिंग की जा रही है, और लोड शेडिंग की बुनियाद पर सार्फिन के बिल्स को कम करने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया शाहिद सिपरा आपका।
लाहौर के टाउन्स में रजिस्ट्रियों की मद में करोड़ों के टैक्स की बेज़ाब्तियों का मामला। एफपीआर के ऑडिट से विद होल्डिंग टैक्स में करोड़ों रुपए का इजाफा हो गया। रजिस्ट्रियों के रिकॉर्ड की छानबीन से विद होल्डिंग टैक्स का ग्राफ बुलंद होने लगा। सब रजिस्ट्रार का ऑर्डर होते ही टैक्स वसूली में 40 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा कलीम अख्तर से। जी कलीम। जी बिल्कुल, लाहौर के 9 मुख्तलिफ टाउन्स में रजिस्ट्रियों की मद में करोड़ रुपए के घपलों का इंकशाफ हुआ था, जिस पर एफबीआर की जानिब से बाकायदा तौर पर ऑडिट शुरू किया गया था। चीफ कमिश्नर रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर अमजद फरूक की हदायत पर रिकॉर्ड की छानबीन से करोड़ रुपए मसूल होने पर जो विद होल्डिंग टैक्स है उसका ग्राफ बुलंद हो चुका है। बताया गया है कि सब रजिस्ट्रार से तकरीबन 40 करोड़ रुपए के करीब विद होल्डिंग टैक्स की मद में वसूल किए जा चुके हैं, जबकि इसके अलावा मजीद ये भी बताया गया है कि प्रॉपर्टी फरोख्त करने वालों से भी विद होल्डिंग टैक्स की मद में 23 करोड़ 70 लाख रुपए मसूल हुए हैं, जबकि इसके अलावा जिन्होंने प्रॉपर्टी की खरीदारी की है उनसे भी विद होल्डिंग टैक्स की मद में 16 करोड़ 30 लाख रुपए मसूल किए जा चुके हैं। जबकि इसके अलावा मजीद ये भी बताया गया है कि रवा माह अब तक मजमूई तौर पर जो विद होल्डिंग टैक्स की मद में मसूल की गई रकम है वो तकरीबन 2 अरब 3 करोड़ 77 लाख रुपए है। जबकि ये भी बताया गया है कि अभी भी बाकायदा तौर पर जो विद होल्डिंग जोन की कमिश्नर हैं हमेरा मरियम, उनकी हदायत के ऊपर तमाम तर जो विद होल्डिंग टीम है वो लाहौर के 9 मुख्तलिफ जोन की बाकायदा तौर पर जो रिकॉर्ड जब्त किया गया था उसका ऑडिट ताहाल किया जा रहा है, बल्कि इसके साथ साथ विद होल्डिंग टैक्स की मद में जो रिकवरी है वो भी बाकायदा की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया कलीम आपका। बेदिया रोड 3 माह से टूट फूट का शिकार। सड़क मुरम्मत ना होने के बाद शहरी सरापा एहतजाज। मुरम्मत के लिए तोड़ी गई सड़क बहाल ना की जा सकी। शहरियों का कहना है रिक्शे और मोटरसाइकिल कई बार हादसे का शिकार हो चुके। सड़क पर मौजूद दुकानों का कारोबार मुतासिर हो रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारी नुमाइंदा अक्सा सज्जाद से। जी अक्सा। बेदिया रोड पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ जो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। जगह जगह जो है मलबे के और कंकर और पत्थर जो है गिरे हुए नजर आ रहे हैं, जिसके पास यहाँ से आमदोद का सिलसिला जो है काफ़ी हद तक मुतासिर हो चुका है। शहरियों के इस हवाले से कहना है कि इस सड़क को मुरम्मत की गर्ज से जो है कुछ माह पहले जो है तोड़ा गया था, लेकिन अभी तक उसकी मुरम्मत जो है मुकम्मल नहीं की गई। इनको किन मसाइल का सामने से जानते हैं जो मुझे बताएगा कितनी देर से ये जो है मुरम्मत के लिए तोड़ी गई और क्या अभी तक इस पर काम नहीं किया गया। अस्सलाम वालेकुम। ये काफ़ी तकरीबन 3 माह हो चुके हैं सड़क को और लोगों के कारोबार बिल्कुल तबाह कर चुके हैं ये। और DHA का तो उन्होंने अपना काम क्लियर कर लिया और बाकी को जो किराएदार है किराए की जगह इनकी वो लोग क्या करेंगे। 60-60 हज़ार 50 हज़ार लाख किराया है और आप रोड की हालत देख रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल ही नाकस कर चुकी है। ये जब पहले खड्डा था और 3-4 ट्राली यहाँ पे उल्टी हुई हैं, लोगों को माली नुकसान भी है, जानी भी हुआ है काफ़ी, ठीक है। और सबका ये मुतालबा है कि इस रोड को जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए और हमारे मामला जो है सही किए जाए। कि इस रोड में खराब होने के बाद काफी हादसे भी पेश आए हैं, किन मसाइल का सामना? काफी हादसे पेश आए हैं, कईयों के टांगे टूट गई हैं, कईयों के लाके मोहरे खराब हो गए हैं, कईयों की गर्दनें टूट गई हैं, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। कारोबार तो ठप हो गए हैं, किराया देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं बचे। रोड खराब होने के बाद क्योंकि इस रोड के बिल्कुल दाएं और बाएं जानिब मुख्तलिफ किस्म की दुकानें हैं और दुकानदारों का इस हवाले से कहना है कि हमारी दुकानदारी, हमारा जो कारोबार है इस हवाले से काफ़ी मुतासिर हो चुका है। आमदोद का सिलसिला जो है ये मेन चारा है और यहाँ से गुजरने वाली जो आमदोद का सिलसिला है शहरियों का वो भी काफ़ी हद तक मुतासिर हो चुका है। मुतालबा है शहरियों के इस हवाले से कि इस सड़क को जल्द से जल्द बहाल किया जाए ताकि वो इन मसाइल से निकल सकें। बहुत शुक्रिया अक्सा आपका।